गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्म परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का जो प्रसंग है वो है कि किस मंदिर में भगवान रहता है। जाने किस मंदिर में भगवान रहता है, ये आज का प्रसंग। बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि किस मंदिर में भगवान रहता है। लोग मंदिर मंदिर दौड़ते रहते हैं, ये मंदिर वो मंदिर वो मंदिर, लेकिन भगवान मिला नहीं किसी को, क्योंकि सही मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। हम जो भक्तगण है वो सही मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आज हम आप सब लोगों को बताएंगे कि वो मंदिर कौन सा है जहां पे परमात्मा रहता है और आपको प्राप्त हो जाएगा। उस मंदिर की पूजा करें, उस मंदिर को पहचानें, और जब पहचान जाएंगे तो उस मंदिर में जाके पूजा करने लगेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। यानी पूजनीय मंदिर कौन है, कहने का जो प्रसंग है आज का वो ये है कि किस मंदिर में भगवान रहता है। किस मंदिर में भगवान रहता है, ये बात जाने। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस मंदिर में रहता है भगवान। देखिए, रामचरितमानस में मंदिर शब्द बहुत बार आया है। तो जितने भी शब्द मंदिर नाम के आए हैं, तो क्या वो सभी मंदिर थे? तो सब नहीं थे। तो स्वामी जी ने सबका अलग अलग चित्रण किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से मंदिर है, किन मंदिर में किन किन मंदिरों की लोग पूजा करते हैं जा करके, वो मंदिर पहले हम बता दें, फिर मैं वो मंदिर बताऊंगा जिसमें वो परमात्मा रहता है। तो आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ आप जाते हैं। तो देखिए, चित्रण किया है किया गुण सगुण गुण मंदिर सुंदर अभ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। गुण सगुण गुण मंदिर सुंदर अभ्रम तम प्रबल अप्रताप दिवाकर। अभ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्म तम प्रबल प्रताप दिवाकर। गोस्वामी जी ने कौन से मंदिर की व्याख्या किया? पहले गुणों के मंदिर की। उन्होंने क्या कहा? गुणों के मंदिर सगुण और निर्गुण। भगवान को कहा गुणों के मंदिर है। एक आपका सगुण मंदिर है और एक आपका निर्गुण मंदिर है। तो पहला क्या बताया? गुणों का मंदिर, भगवान स्वयं मंदिर है। आपका जो प्रताप है, भगवान का जो प्रताप है वो सूर्य के समान है।
और जो अज्ञान रूपी अंधकार को हर लेता है, जो भगवान का प्रताप है। तो वो मंदिर कहां पर है? गुणों का मंदिर। भगवान स्वयं सगुण और निर्गुण दोनों है। तो गुणों का मंदिर है भगवान, भगवान स्वयं गुणों के मंदिर है। तो एक गुण के बारे में बताया गया। तो और क्या बताया? ये गुणों का मंदिर क्यों है? क्योंकि भगवान सूर्य के समान है। सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपत सोई। ऐसा परमात्मा जो प्रकाशित करता है उस मंदिर को, वो कहाँ रहता है? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो सबके अंतःकरण में रहता है। ये अंतःकरण रूपी मंदिर बताया। फिर क्या कहा? और कौन मंदिर है? तो उसके लिए बताया गया कि जिनके कपट अदम्भ नहीं माया, और तिनके हृदय बसौर घुराया। और कौन मंदिर हो जाता है? एक तो आपके पास यदि सद्गुण है, तो सद्गुण यदि अच्छे हैं, सद्गुण आपके अंदर है, तो जहां पे सद्गुण वास करते हैं आपके अंतःकरण में, वो क्षेत्र मंदिर हो जाता है। और दूसरा बताया कि दंभ कपट माया यदि ये नहीं है, तो कहते हैं कि आपका हृदय स्वयं मंदिर है, जिसमें वो परमात्मा रहता है। दंभ कपट, छल कपट हीन जो हृदय है, वो भी मंदिर है। और क्या बताया मंदिर के बारे में रामचरितमानस में? जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे, तो शाम को पहुंच गए थे। अधेले लंकनी को दंडित करके, उसको शिक्षा दे करके पहुंच गए थे। जब पहुंचे तो छोटा मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिर नर हरि। छोटा रूप बनाया। फिर भी जो लंकनी नाम की राक्षसी थी, वो छाया से पहचान जाती थी कि कोई आ रहा। जैसे छाया परी तो जान गई, अच्छा मोर यार, जहां लगी चोरा। ये चोर की तरीके कहां जा रहा है? छोटा रूप धारण कर लिया था। तो भगवान हनुमान जी ने एक मुठका मारी, मुठका मार करके उसको सुधारा। चूंकि वो सठ थी, सुधार दिया, वो सीधी हो गई, जो टेढ़ी थी। प्रणाम किया हनुमान जी को, बोले जाओ तुम। अब मैं जान गई कि राक्षसों का संहार निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान याद आ गया। उन्होंने कहा था कि जिस कपि के मुष्ट का प्रहार से तू भयभीत हो जाएगी, तो जान लेना कि अब राक्षसों का विनाश निश्चित है। तो उसने कहा आप जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। जब ये पहुंचे, रात्रि थी, छोटा रूप बनाया, बना करके रावण की नगरी में सीता जी को ढूंढने लगे। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि मंदिरे मंदिरे अप्रति कर शोधा, और जहां तहां देखे वे अगणित जोधा। गया दशानन मंदिर माही, अवती विचित्र कही जाते सुनाही। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोधा माने खोजा। मंदिर, यहाँ पर मंदिर शब्द आया घर के लिए। मंदिर मंदिर यानी घर घर खोजा, और जहां तहां देखे अगणित जोधा। रात का समय था, घर घर देखा, मंदिर मंदिर माने घर घर देखा। तो क्या राक्षस मंदिर में रहते थे? नहीं, घरों में रहते थे। यहाँ मंदिर शब्द घर के लिए आया। लंका के प्रत्येक घर को चेक किया, सब जगह तलाश की सीता जी की, लेकिन कहीं विशाल बड़े बड़े राक्षस दिखाई पड़े, सो रहे हैं कहीं कुछ। लेकिन फिर कहाँ गए हनुमान जी? अंत में गए वो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के महल पहुंचे तो वहां क्या देखा? स्त्रियों के बीच में विचित्र अवस्था में पड़ा था, नग्न अवस्था में पड़ा था। तो चूंकि ब्रह्म का चिंतन करने वाले थे, ब्रह्मचारी थे,
और ब्रह्मचारी कौन होता है? जो काम, जिसके काम की तरफ न देखता हो, न काम उसके अंदर प्रवेश कर पाता हो। तो चूंकि ब्रह्म का चिंतन करने वाले थे, इसलिए काम का इन्होंने वर्णन नहीं किया। हनुमान जी ने कहा थी विचित्र का इजाज सुनाई, मैं उसको नहीं कह सकता, क्योंकि काम से मैं वैराग्य रूपी हूं, मैं वैराग्य का अवतार हूं, मेरे अंदर वैराग्य है। जिसके अंदर वैराग्य होता वहां काम नहीं आ सकता, तो ये वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि काम है ही नहीं। जिसके अंदर काम होगा वही काम का वर्णन कर पाएगा। हनुमान जी के अंदर कोई काम नहीं था, तो उन्होंने इतने कहा थी विचित्र का इजाज सो नहीं। बड़ा विचित्र सीन था, उसको मैं नहीं कह सकता। तो स्वामी जी ने इतना लिख दिया है संक्षेप में। तो एक मंदिर ये हो गया। फिर अब देखिए, अपने अपने भाव के हिसाब से है, लोगों ने परिभाषा दिया है। भाव तीन होते हैं, हर्ष भाव, सुख भाव और भय भाव। तीनों भावों के हिसाब से अलग अलग मंदिर की परिभाषा दी गई है। और क्या मंदिर है? और एक मंदिर है क्या? कि राम धाम दा अपुरी सुहावनी, अलोक समस्त विदित अति पावनी। यहाँ पर क्या कहा है? राम धाम दा पुरी सुहावनी, कि राम धाम दा अपुरी सुहावनी, अलोक समस्त विदित अति पावनी, अलोक समस्त विदित अति पावनी, राम धाम दा पुरी सुहावनी। राम धाम दा पुरी सुहावनी, भगवान राम का जो धाम है उसको भी क्या कहा गया है? लोग समस्त विदित अति पावन, जो समस्त लोगों में विदित है, पावन करने वाला है, समस्त लोगों को पावन करने वाला है। वो धाम, वो नाम भगवान का, वो भी एक मंदिर है। तो राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोग समस्त विदित अति पावन। भगवान का जो नाम है राम, और उनका जो स्थान है, इसको अयोध्या कहते हैं। अयोध्या क्या? ये शरीर है, ये भी एक मंदिर है। तो ये मंदिर कब हो जाता है? कब होता है मंदिर? जब तो स्वामी जी लिखते हैं, जब भगवान अंतःकरण में प्रकट हो जाता है नाम के जप से। जब प्रकट हो जाते हैं तो जितने अमंगल इस मंदिर में, मानव शरीर रूपी इस मंदिर में जितने अमंगल हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, ये सब क्या हो जाते हैं? इनका हरण हो जाता है। और जब हर जाते हैं तो द्रवहुंस दशरथ अजुर भी वो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाता है। तो बताया इसके लिए कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुरे बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुरे बिहारी। फिर ये शरीर मंगलमय हो जाता है, मंदिर हो जाता है, मंगल भवन है, मंगलहारी हो जाता है। तो एक ये मंदिर हो गया, शरीर हो गया, ये भी मंदिर है। तो गोस्वामी जी ने मंदिर के बारे में बताया कि ये मानव शरीर ही मंदिर है। इस मंदिर में भगवान रहता है, अंतःकरण में रहता है। ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, और उस सूक्ष्म शरीर का जो हृदय है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्टय अंतःकरण, उस चतुष्टय अंतःकरण के अंदर कारण शरीर की गहराइयों में जहाँ चित्त होता है, चेतना रूप में, वो बीज रूप में वो चेतन तत्व होता है, परमात्मा होता है।
किस मंदिर में? तो इस पूरे शरीर को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है मन मंदिर। तो मन मंदिर में भगवान रहता है। किस मंदिर में रहता है मनुष्य के? किस मंदिर में परमात्मा रहता है? मन मंदिर में रहता है। तो हम मन को स्वच्छ रखें, साफ रखें। मेरा मन दर्पण कहलाए, गीत है। मन रूपी दर्पण को, मंदिर को साफ रखें, क्यों? इसी मंदिर में परमात्मा का वास है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, गीता में तो उन्होंने भी बताया किस मंदिर में भगवान रहता है, बताया कि मन मना भव मदक्तो मद्याजी माम नमस्कारु अमामे वैश्यसी मुक्ते अदैव मातुमानम पत परायणा अमन मना भव मदक्तो मद्याजी माम नमस्कारु अमामे वैश्यसी मुक्त देव अमातुमानम पत परायणा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कि मन मंदिर में भगवान का चिंतन करो। किस मंदिर में? मन मंदिर में। मन मना भव मदक्तो मद्याजी माम नमस्कारो। मन रूपी मंदिर में परमात्मा रहता है, तो मन रूपी मंदिर उस परमात्मा का चिंतन करो और उस परमात्मा के भक्त बन जाओ। जो एक परमात्मा का चिंतन करो, एक परमात्मा का भजन करो, तो मामे वैश्यस्य मुक्तमेव मातुमानम पत परायणा। समर्पण भाव से उस एक परमात्मा का भजन करो, उसका नाम का जप करो, तो आपके सारे जो कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और रहता कहाँ है? मन मंदिर में रहता है परमात्मा। तो मन मंदिर में स्थित उस परमात्मा का भजन करो। परमात्मा कहाँ रहता? उस मन मंदिर में रहता है। तो उसके लिए एक भजन है, विचारकों ने लिखा है, भगवान से विनय कर रहा है जो मन मंदिर में भगवान है। कहता है, प्रभु दर्शन दो। क्या है? बोल कि दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट वासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मंदिर मंदिर सूरती तेरी
फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरति तेरी, फिर भी न देखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूरन वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी दर्शन दो घन श्याम। इस तरीके से भगवान उस मन मंदिर में, इस तरीके से भक्त उस मन मंदिर में स्थित भगवान से विनम्र निवेदन करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। बाहर के मंदिर में नहीं, अंतःकरण के मंदिर में, मन मंदिर में वो इस तरीके से भजन के माध्यम से पुकार कर रहा है। इसी बात को संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि परमात्मा किस मंदिर में रहता है। उन्होंने भी 2 लाइन में बताया है कि कस्तूरी कुंडल बसे कि मृग ढूंढे बने माही। ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जाना। कि सुख में सुमिरन सब करें, अरे सुख में सुमिरन सब करें, अरे सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। संत कबीर ने भी कहा उसी घट को मंदिर का, उसी मन मंदिर को, उसी अंतःकरण रूपी घट रूपी मंदिर को ही मंदिर कहा जिसमें परमात्मा रहता है। तो हमें बाहर के मंदिरों में पूजा ना करके अपने मंदिर को साफ रखना चाहिए, इस शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। इसमें गंदगी क्या है? काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष राग पाखंड, ये जो आसुरी वृत्तियां हैं ये गंदगी है। इनमें भक्ति रूपी जो विधि है वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा, ये झाड़ू, इस झाड़ू के माध्यम से सफाई करते रहना चाहिए। गंदगी नहीं आए, निर्मल मन रहे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न पावा। जो इस मानो मन मंदिर को, इस शरीर को स्वच्छ रखता है, निर्मल रखता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परम सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं। एक ब्रह्म का चिंतन करे,
एक परमात्मा की भजन करे। वो एक परमात्मा कौन है? हृदय स्थित राम की, जो आपके अंतःकरण में निवास करता है, उस परमात्मा का आप भजन करिए। और ये शरीर ही मंदिर है, इसमें किसी भी प्रकार की गंदी चीजें, दारू, शराब, गांजा, चिलिम, जितने भी जो अपदृष्ट पदार्थ हैं, अपाच्य पदार्थ है, इन पदार्थों का सेवन न करें। अच्छा आहार और विहार इस्तेमाल करें, अच्छा आहार ग्रहण करें। अच्छा आहार खाने से, ग्रहण करने से मंदिर स्वच्छ रहता है। एक बाहर का आहार है और एक मन के अंदर का आहार। मन के अंदर के आहार कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, दोष, इनको न खाएं, इनको बाहर रखें और गंदी चीज न खाएं, अच्छा भोजन करें, तो ये मंदिर साफ रहेगा। और जब साफ रहेगा तो जो प्रसुप्त अवस्था में परमात्मा है वो जागृत होकर के वो आपको दर्शन दे देगा। तो इस मंदिर की पूजा करनी चाहिए। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम राम।